मसीह यस्सु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से इस्तिस्ना की किताब उसके 25वें बाब की बाइबल रीडिंग की थी और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से इस्तिस्ना की किताब उसका 26वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर इस बाब के आखिर तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं इस वीडियो को जरूर अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो मेरे साथ अपनी बाइबल मुकद्दस को जरूर खोलें और निकालें इस्तिस्ना की किताब बुक ऑफ ड्यूटरॉनमी उसका 26वां बाब चैप्टर 26 और उसकी पहली आयत से यूं लिखा है, और जब तू उस मुल्क में जिसे खुदावंद तेरा खुदा तुझको मिरास के तौर पर देता है पहुंचे और उस पर कब्जा करके उसमें बस जाए, तब जो मुल्क खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है उसकी जमीन में जो किस्म किस्म की चीजें तू लगाए उन सब के पहले फल को एक टोकरे में रखकर उस जगह ले जाना जिसे खुदावंद तेरा खुदा अपने नाम के मस्कन के लिए चुने, और उन दिनों के काहिन के पास जाकर उससे कहना कि आज के दिन मैं खुदावंद तेरे खुदा के हजूर इकरार करता हूं कि मैं उस मुल्क में जिसे हमको देने की कसम खुदावंद ने हमारे बाप दादा से खाई थी आ गया हूं। तब काहिन तेरे हाथ से उस टोकरे को लेकर खुदावंद तेरे खुदा के मज़बा के आगे रखे। फिर तो खुदावंद अपने खुदा के हजूर यूं कहना कि मेरा बाप एक अरामी था जो मरने पर था, वो मिस्र में जाकर वहां रहा और उसके लोग थोड़े से थे और वहीं वो एक बड़ी और जोर आवर और कसीर अल-तादाद कौम बन गया। फिर मिस्रियों ने हमसे बुरा सलूक किया और हमको दुख दिया और हमसे सख्त खिदमत ली, और हमने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के हजूर फरियाद की, तो खुदावंद ने हमारी फरियाद सुनी और हमारी मुसीबत और मेहनत और मजलूमी देखी, और खुदावंद कभी हाथ और बुलंद बाजू से बड़ी हैबत और निशानों और मौजों के साथ हमको मिस्र से निकाल लाया, और हमको इस जगह लाकर उसने ये मुल्क जिसमें दूध और शहद बहता है हमको दिया। सो अब ए खुदावंद देख, जो जमीन तूने मुझको दी है उसका पहला फल मैं तेरे पास ले आया हूं। फिर तू उसे खुदावंद अपने खुदा के आगे रख देना और खुदावंद अपने खुदा को सिजदा करना, और तू और लावी और जो मुसाफिर तेरे दरमियान रहते हों सब के सब मिलकर उन सब नेमतों के लिए जिनको खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको और तेरे घराने को बख्शा हो खुशी करना। और जब तू तीसरे साल जो दायकी का साल है अपने सारे माल की दायकी निकाल चुके, तो उसे लावी और मुसाफिर और यतीम और बेवा को देना, ताकि वो उसे तेरी बस्तियों में खाएं और सेर हों। फिर तू खुदावंद अपने खुदा के आगे यूं कहना कि मैंने तेरे अहकाम के मुताबिक जो तूने मुझे दिए मुकद्दस चीजों को अपने घर से निकाला और उनको लावियों और मुसाफिरों और यतीमों और बेवाओं को दे भी दिया, और मैंने तेरे किसी हुक्म को नहीं टाला और ना उनको भूला, और मैंने अपने मातम के वक्त उन चीजों में से कुछ नहीं खाया और नापाक हालत में उनको अलग नहीं किया और ना उनमें से कुछ मुर्दों के लिए दिया। मैंने खुदावंद अपने खुदा की बात मानी है और जो कुछ तूने हुक्म दिया उसी के मुताबिक अमल किया। आसमान पर से जो तेरा मुकद्दस मस्कन है नजर कर और अपनी कौम इसराइल को और उस मुल्क को बरकत दे जिस मुल्क में दूध और शहद बहता है, और जिसको तूने उस कसम के मुताबिक जो तूने हमारे बाप दादा से खाई हमको अता किया है। खुदावंद तेरा खुदा आज तुझको
इन आइन और अहकाम के मानने का हुक्म देता है। सो तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से इनको मानना और इन पर अमल करना। तूने आज के दिन इकरार किया है कि खुदावन तेरा खुदा है और तू उसकी राहों पर चलेगा और उसके आइन और फरमान और अहकाम को मानेगा और उसकी बात सुनेगा। और खुदावन ने भी आज के दिन तुझको जैसा उसने वादा किया था अपनी खास कौम करार दिया है, ताकि तू उसके सब हुक्मों को माने और वो सब कौमों से जिनको उसने पैदा किया है तारीफ और नाम और इज्जत में तुझको मुमताज करे और तू उसके कहने के मुताबिक खुदावन अपने खुदा की मुकद्दस कौम बन जाए। खुदावन के पाकलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावन के कलाम में से इस्तिस्ना की किताब उसके 26वें बाब की पहली आयत से लेकर इसकी आखिरी आयत तक यानी कि 19वीं आयत तक हमने खुदावन के कलाम को पढ़ा है और सुना है। और मैं और आप जब हम इस टॉपिक पर, इस चैप्टर पर गौर करते हैं, जो बातें हमने सीखी हैं, तो ये वही बातें हमें नजर आती हैं जो ऑलरेडी हम गिनती की किताब में पढ़कर उनको सीखकर जो है वो आ चुके हैं। सो आज मेरी कुछ तबीयत भी जो है वो ज्यादा अच्छी नहीं है और ऑलरेडी हम इन टॉपिक्स को बड़ी डिटेल में सीख चुके हैं पहले पास्ट में। हम बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, मैं शॉर्टली जो है वो रिवाइज करूंगी ताकि मैं और आप फिर दुआ के साथ आज की एपिसोड को जो है वो एंड कर सकें। सो यहाँ पर पहली आयत में लिखा है, जब तू उस मुल्क में जिसे खुदावन तेरा खुदा तुझको मिरास के तौर पर देता है पहुंचे और उस पर कब्जा करके उसमें बस जाए। यहाँ पर खुदा का बंदा मूसा जो है वो इसराइलियों को तैयार कर रहा है कि जब वो मुल्क कनान में दाखिल हो जाएंगे, वादा की सरजमीन में, प्रॉमिस लैंड में दाखिल हो जाएंगे और दाखिल होने के बाद लिखा है सेटलमेंट उनकी हो जाएगी। तो लिखा है दूसरी आयत में, तब जो मुल्क खुदावन तेरा खुदा तुझको देता है उसकी जमीन में जो किस्म किस्म की चीजें तू लगाए, उन सब के पहले फल को एक टोकरे में रखकर उस जगह ले जाना जिसे खुदावन तेरा खुदा अपने नाम के मस्कन के लिए चुनेगा। अब पहले फलों के साथ खुदावन की ताजीम करना जो है ये इसराइलियों में रवायत थी और ये रवायत जो है ये कोई आम या मामूली रवायत नहीं थी बल्कि ये बड़ी खास थी और इसका हुक्म जो था इसराइलियों को खुदा की तरफ से दिया गया था और खुदा के बंदा मूसा की मार्फत दिया गया था। इसराइलियों के लिए लाजिम था कि वो अपने पहले फलों को जो है वो खुदावन की हजूरी में जो है वो पेश किया करें। आज भी कई खुदावन के ऐसे वफादार लोग हैं जो आज भी अपनी कमाई का पहला हिस्सा जो है वो सबसे पहले शुक्रगुजारी के तौर पर खुदा की हजूरी में लेकर आते हैं, खुदा के कदमों पर लेकर आते हैं। यहाँ इसराइलियों को, यहाँ यहूदियों को सिखाया ये गया था कि पहली जो पैदावार होगी उसका फल खुदा की हजूरी में देना तो है, खुदा की शुक्रगुजारी के लिए निकालना तो है, लेकिन उसके लिए स्पेसिफिक उनको ये भी सिखाया गया था कि वो जगह जहां खुदावन तुम्हें देगा, वो मस्कन जो खुदावन तुम्हारे लिए तैयार करेगा, तुम्हें उसी जगह पर जो है उन शुक्रगुजारियों को लेकर आना है, अपनी मर्जी से नहीं। जैसे कई लोग जो है वो अपनी मर्जी से डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी सैलरी आएगी तो इस बार हमने इसकी मदद करनी है या इस बार हमने इसकी मदद करनी है। याद रखे जो तनख्वाह में से शुक्रगुजारियां निकाली जाती थी या अपनी जमीन की पैदावार में से जो शुक्रगुजारियां, जो नजराने निकाले जाते थे, वो हमेशा काहिन के पास खुदा की हजूरी में लाए जाते थे और काहिन के हवाले किया करते थे और फिर जो है काहिन उनको लेकर खुदा के आगे पेश किया करता था, शुक्रगुजारी की दुआ हुआ करती थी। सो ये बाइबल मुकद्दस में जो रस्म बताई गई है, पहली बात तो ये रस्म खुदा की तरफ से इस रस्म का ऐलान किया गया था और खुदा के नजदीक के कोई आम या मामूली रस्म नहीं थी बल्कि बड़ी खास और संजीदा रस्म थी। और खुदा चाहता था, खुदा आज भी चाहता है कि खुदा मुझे और आपको जो कुछ देता है हम उसका पहला हिस्सा जो है वो खुदा की हजूरी में उसको देना सीख लें। कई बार इंसान जो है वो गरीबों और यतीमों में बांटना शुरू कर देता है और समझता ये है कि अगर गरीबों को खाना खिला दिया, यतीमों में बांट दिया, बेवाओं को दे दिया तो शायद ये जो है किसी इबादत से कम नहीं। याद रखें, बेवाओं को देना, यतीमों को देना, गरीबों को देना बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी नेकी है
और इसको भी करने का खुदा ने हुक्म दिया था, लेकिन जो खुदा की शुक्रगुजारी के लिए निकाला जाएगा वो खुदा की हजूरी में लाया जाएगा, यानी कि काहिन के पास उसको हैकल में लाया जाएगा, खैमा में लेकर आया जाएगा। आगे चलकर हम आज ही के चैप्टर में देखेंगे कि खुदा ने जो है वो सिर्फ अपने घर अपने काहिन की फिक्र नहीं की, बल्कि खुदा जो है वो खुद भी गरीबों की फिक्र करता है, बेवाओं की भी फिक्र करता है, यतीमों की भी फिक्र करता है, लावियों की भी फिक्र करता है। आगे चलकर हम देखेंगे कि उनके लिए भी हिस्सा निकाला जाता था, उनकी भी मदद की जाती थी। सिर्फ जो है सारा कुछ काहिन को ही नहीं मिलता था, बल्कि खुदा काहिन से प्यार करता है तो दूसरों से भी प्यार करता था। लेकिन एक असूल ये था कि जो खुदावन की हजूरी में शुक्रगुजारी चढ़ाई जाएगी उसका मुकम्मल हिस्सा जो है टोकरे में रखकर, यहाँ पर लिखा है जितने किस्म के तू फल अपने जमीन में बोएगा, जितने किस्म की सब्जियां बोएगा, उन सारी चीजों को जो है एक टोकरे में उनका थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है टोकरे में सजाकर बड़ी खूबसूरती से जो है उसको खुदा की हजूरी में लाकर पेश करना है। और याद रखें, यहूदी जब इस रस्म को किया करते थे और बड़े प्यार से, बड़ी संजीदगी के साथ और बड़ी खुशी के साथ जो है वो इस अपने पहले फलों का टोकरा जो है वो सजा कर खुदावंद की हजूरी में लेकर आया करते थे। और फिर यहाँ पर बताया ये गया है कि काहिन का फर्ज था, लिखा है 4वीं आयत में, तब काहिन तेरे हाथ से उस टोकरे को लेकर खुदावंद तेरे खुदा के मज़बा के आगे रखे। तो अब काहिन क्या करता था कि जब यहूदी लाकर अपने पहले फलों की पैदावार काहिन के पास लाते थे तो काहिन उस सजे सजाए खूबसूरत टोकरे को, जो कि नए और ताजा फलों से भरा हुआ होता था, उसको खुदा के सामने जो है वो पेश किया करता था। आज मैं और आप, हम फसलें तो नहीं बोते, ना हम दरख्तों से जो है वो फ्रूट उतार के खाते, ना अपने घरों में जमा करते हैं, लेकिन याद रखें आज मैं और आप जब भी कहीं जॉब करते हैं, काम करते हैं, हमें सैलरीज मिलती हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हमें भी जो है वो अपनी तनख्वाह में से पहला हिस्सा जो है वो खुदा के लिए निकालना है। और खुदा के लिए जब हमें वो हिस्सा निकालना है तो वो हमें उस जगह पर लेकर जाना है जहां से हम खुदावंद के कलाम को सीखते हैं, जहां से हम अपनी रूहानी गजा को हासिल करते हैं। याद रखें, हर कोई जहां से भी अपनी रूहानी गजा को हासिल करता है, खुदावंद के नजदीक उसका फर्ज बनता है कि वो वहां पर अपनी शुक्रगुजारियां जो है वो जाकर चढ़ा सके। खुदा के नजदीक जो है ये बात बड़ी मकबूल और बड़ी पसंदीदा है, और इसीलिए इस रस्म का ऐलान जो है वो भी खुद खुदा ने अपने बंदा मूसा की मार्फत किया था। तो ये संजीदा रस्म जो है वो खुदा के लोगों और काहिन के दरमियान पेश की जाती थी और खुदा की हजूरी में शुक्रगुजारियां चढ़ाया जाया करती थी। और ये रस्म जो है वो अब भी कायम है। अब भी जो खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं वो अपनी जमीन की पैदावार काटें या फिर अपनी जॉब से अपनी सैलरी वसूल करें, वो हमेशा खुदा को देना जो है वो कभी भी नहीं भूलते। आगे चलकर हम देखते हैं 11वीं आयत तक आते हैं, तो लिखा है, और तू और लावी और जो मुसाफिर तेरे दरमियान रहते हों सब के सब मिलकर उन सब नेमतों के लिए जिनको खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको और तेरे घराने को बख्शा है खुशी करना। अब यहाँ पर जब फल जो है उसको लिया जाता था, इकट्ठा किया जाता था, जमीन की पैदावार को इकट्ठा किया जाता था, खुदा की शुक्रगुजारी करने के लिए, खुदा के लिए हदिया नजराना निकालने के साथ साथ जो है इसराइलियों को खुशी मनाना भी लाजिम थी। और मैं और आप, हम देखते हैं कि जब हमारे हाथ कुछ आता है या हम अपने हाथों की कमाई को जो है जब ले लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, तो हम बहुत खुश होते हैं। तो खुशी जो है वो हमेशा खुदा की शुक्रगुजारी के साथ मनानी चाहिए। यही बात खुदा यहूदियों को भी सिखाता है, यही बात आज मुझे और आपको भी सिखाता है। हम भी जब अपने घर में आते हैं, जब हम भी खुदावंद से अपनी बरकतों को हासिल करते हैं, नेमतों को हासिल करते हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपनी फैमिली के साथ मिलकर खुदा की शुक्रगुजारी करें, खुदा के हजूर खुशी मनाएं और सबसे पहले खुदा का हिस्सा जो है वो खुदा की हजूरी में दे कर आ सकें। आगे चलकर हम देखते हैं, लिखा है 12वीं आयत में, और जब तू तीसरे साल जो दायकी का साल है अपने सारे माल की दायकी निकाल चुके तो उसे लावी और मुसाफिर और यतीम और बेवा को देना। अब हम देखते हैं, पहले हमने जिसके बारे में पढ़ा है वो सालाना दायकी है, वो सालाना पैदावार के पहले फल हैं जो खुदा की हजूरी में
पेश करने हैं। अब तीसरे साल की जो दायकी है, इसको हम ऑलरेडी पास्ट में पहले पढ़कर आ चुके हैं। तब हमने उस चैप्टर की एक एक आयत पर बड़ी तफसील से, डिटेल से बात की थी और सीखा था। सो यहाँ पर तीसरे साल की जो दायकी थी, उसको खास तौर पर मखसूस किया होता था कि उस दायकी के साथ जो है वो लावी, मुसाफिर, यतीम और बेवाओं का जो है उनका हिस्सा निकाला जाएगा। क्यों? क्योंकि खुदा जैसे काहिन की फिक्र करता था, वैसे ही खुदा को लावियों की भी फिक्र थी, बेवाओं की फिक्र थी, यतीमों की फिक्र थी। और मैं और आप, हम यकीन से कहते हैं, हम बड़े ईमान से इस बात को जानते हैं कि वही यहोवा खुदा जो सदियों पहले जो है गरीबों और मोहताजों की फिक्र करता था, वो आज भी गरीबों और मोहताजों की फिक्र करता है। और जिस यहोवा खुदा ने सदियों पहले अपने लोगों को ये तालीम दी थी, ये सिखाया था कि खुदा के घर का हिस्सा भी निकालना है और गरीबों और यतीमों का, बेवाओं का हिस्सा भी निकालना है, वही यहोवा खुदा आज मुझे और आपको भी सिखाता है। नए अहद की कलीसिया को भी सिखाता है कि खुदा की शुक्रगुजारी अलग चढ़ानी है और गरीबों का हिस्सा जो है वो अलग निकालना है। कई लोग जो है वो एक ही हिस्सा बना लेते हैं और कहते हैं कि चर्च में देने की बजाय जो है वो हम किसी गरीब को दे देंगे, खुदा इसी को अपनी हुजूरी में कबूल कर लेगा। याद रखे, खुदा आपके दिए को जो है वो कभी भी ठुकराता नहीं। इंसान खुशी से खुदा को दे, खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। फिर खुद इंसान खुशी से कितना भी खुदा को दे, इंसान हमेशा अपनी तौफीक के मुताबिक ही देता है। लेकिन असल में करेक्ट वे पर चलना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बिब्लिकल वे जो सिखाया गया था, खुदा ने जो तौर तरीका सिखाया था अपनी कलीसिया के लोगों को, वो तौर तरीका ये था कि खुदा का जो है वो खुदा को देना है और गरीबों और यतीमों का जो है वो उनको देना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे यीशु मसीह ने कहा कि जो खुदा का है खुदा को दो, जो कैसर का है कैसर को दो। तो कभी हम खुदा का हिस्सा और गरीबों का हिस्सा जो है उसे एक करके सिर्फ गरीबों में ना बांटते, क्योंकि जब हम खुदा की हजूरी में, खुदा के घर में हदिये और दायकियां लेकर जाते हैं, तो उससे उस पास्टर के घर का गुजर बसर होता है, जो कि गिरजा घर में, चर्च में खड़ा होकर कलाम की खिदमत करता है, जो कि कलीसिया को साल भर जो है वो खुदावंद के कलाम की खूबसूरत बातों से सैर करता है, रूह की गजा से सैर करता है। सो आपके हदिये, आपकी दायकियां जो है वो उस खादिम के घराने को चलाने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं और फिर उन्हीं से जो है वो चर्च की जरूरियात को भी पूरा किया जाता है। अक्सर औकात लोग कहते हैं कि जी पास्टर तो जो है उनकी आदत है पैसे मांगना। मैं सोच नहीं सकती थी पाकिस्तान में इस कदर जो है वो मुश्किल और गुर्बत के हालात हैं। जब मैं पाकिस्तान पिछले साल मेरा टूर लगा, चक्कर लगा, मैंने देखा किस कदर महंगाई हो गई है। और लोगों को अगर देखे हदिया चर्च में कितना डालते हैं, 10 रुपए कोई डाल देता है, कोई 15 रुपए डाल देता है। और फिर हम अगर देखें कि 10 रुपए और 15 रुपए अगर किसी ने चर्च में हदिया डाल दिया, तो उससे जो है खुदा के खादिम का घर जो है वो किस तरह से चलेगा, खुदा का खादिम किस तरह से अपनी जरूरतों को पूरा करेगा। तो खुदा के खादिम को तो खुदा ने जो है वो लाजिम ठहराया है कि उसे फुल टाइम जो है वो खुदा ही की खिदमत करनी है और कोई जॉब नहीं करनी। और अगर खुदा का खादिम जॉब भी करेगा और फिर खिदमत भी करेगा, तो फिर तो वो आधा टाइम जो है वो खुदा को देगा, आधा टाइम अपनी जॉब को देगा। ना तो वो जो है वो मुकम्मल तौर पर इत्मीनान के साथ जो है खिदमत कर सकता है, ना वो पुर इत्मीनान होकर अपनी जॉब कर सकता है। सो ये ड्यूटी, ये जिम्मेदारी जो है खुदा ने अपने खादिम को खुद दी है कि वो और कोई काम नहीं करेगा, बल्कि वो सिर्फ खुदा के काहिन होने की खिदमत को जो है उठाएगा और उसी काम को जो है वो उम्र भर मरते दम तक निभाएगा। तो अब जब खादिम इतनी गुर्बत के दौर में जो है कोई जॉब भी नहीं करेगा, उसने सिर्फ खिदमत करनी है, तो उसका हक है, उसका हिस्सा बनता है कि उसके चर्च की कलीसिया जो है वो अपने हदिया जात लाए, अपनी दायकियां ले और उन्हीं हदियों से, उन्हीं दायकियों के साथ जो है उस खादिम का घर भी चलेगा और चर्च के लिए भी निकलेगा। और अगर कलीसिया अपने खादिम की अपने पासबान की जरूरियात को पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि कलीसिया का फर्ज है कि अपने खादिम की जरूरतों को पूरा करना, और अगर कलीसिया अपने खादिम की, अपने काहिन की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती, तो फिर अगर खादिम बाहर दूसरे डोनर तलाश करता है अपने गुजर बसर के लिए, दूसरे लोगों से अपने फंड रेज करने की कोशिश करता है,
तो फिर हमें ऐसे खादिम पर जो है वो नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए, हमें ऐसे पास्टर्स को लालची नहीं कहना चाहिए, उन पर लान तान नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारी तो दुआ ये होनी चाहिए कि जिस तरह से हमारे घरों में अच्छे अच्छे खाने बनते हैं, जिस तरह से हम अच्छे काम करते हैं, इसी तरह से हमारा काहिन जो हमारे दरमियान खुदा के कलाम की खिदमत को सर अंजाम देता है, उसके घर में भी अच्छे अच्छे खाने बनने चाहिए, उसको भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि जरूर कोई भी बच्चा जो है वो खुद अच्छे कपड़े पहनकर और अपने बाप को बुरे कपड़ों में देखकर कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। वफादार औलाद हमेशा ऐसा करती है, उसको होता है कि मुझसे अच्छे कपड़े जो है वो मेरा बाप पहने, मेरी माँ पहने। तो अगर अच्छी कलीसिया होगी तो अच्छी कलीसिया को भी ऐसा ही होना चाहिए कि वो अपने से पहले जो है इतना जरूर सोचे, इतना जरूर समझे कि हमारे अपने काहिन की क्या सूरत हाल है, उसकी फैमिली का क्या स्टेटस है। हमने तो बहुत अच्छे खाने खाए, हमारे काहिन के घर में भी अच्छे खाने पके हैं या नहीं पके, या हमारे चर्च में इतना चंदा ही नहीं हुआ, हमारे चर्च में इतनी दायकियां ही नहीं आई कि हमारे घर काहिन का जो है वो घर ठीक से चल भी सके या वो अपने घर में 3 टाइम का खाना भी बना सके। सो बजाय इसके कि हम जो है वो गलत किस्म के कमेंट्स अपने पास्टर्स के अगेंस्ट जाकर दें, हमें चाहिए ये कि हम खुदा के खौफ में रहकर अपने खादमों को अच्छी जिंदगी दें, क्योंकि खुदा ने कलीसिया पर फर्ज ठहराया था कि वो अपनी शुक्रगुजारियां खुदा की हजूरी में लाएंगे। और याद रखें, जब खुदा के काहिन की जरूरतें पूरी होंगी और खुदा का घर का सारा निजाम बहुत अच्छे से चलेगा, तो चर्च जो है वो जरूर इस काबिल होगा कि वो यतीमों को भी दे सके, बेवाओं को भी दे सके। और जब कलीसिया के लोगों ने खुद ही फैसले कर लेने कि हमने चंदा पूरा चर्च में नहीं देना बल्कि हम गरीबों को बांट देंगे, तो फिर चर्च भी गरीब हो जाएगा, काहिन भी गरीब हो जाएगा। फिर काहिन जरूर है कि वो दूसरे डोनर तलाश करेगा और दूसरों से मदद मांगेगा, और फिर ऐसे ही लोग जो कि खुदा की हजूरी में देना पसंद नहीं करते और कहते हैं कि हम 100% जो है गरीबों में ही बांट देंगे, फिर ऐसे ही लोग जो है वो उठकर खुदा के खादमों को बदनाम करना शुरू कर देते हैं, खुदा के घर को बदनाम करना शुरू कर देते हैं, और ये भी नहीं सोचते कि जब गैर कौमें ये सब सुनेगी तो हमारे मसीह के बदन की जो है वो क्या इज्जत रह जाएगी। सो मुझे और आपको खुदा के कलाम को सीखते हुए आज ये बात सीख लेनी है कि कभी भी जो है हमें खादमों के खिलाफ ना तो बोलना है, ना उनको पॉइंट आउट करना है। अगर वो अपना घर बार चलाने के लिए दूसरे कंट्रीज में से अपना फंड रेज करते भी हैं तो वो गलत नहीं करते, ये खुदा के नजदीक, खुदा की नजर में ये काम गुनाह नहीं है। हमें अपने खादमों के लिए दुआ करनी है कि खुदावंद हमारे खादमों को लालच से बचाए, खुदावंद हमारे खादमों को, हमारे काहिनों को जो है वो हर किस्म के गलत कामों से बचाए, और खुदावंद हमारे काहिनों की, हमारे खादमों की जरूरतों को भी जो है वो भी अपने शाही खजाना से पूरा करे। सो अगर हम पॉजिटिव होंगे तो हमारा काहिन भी जो है वो पॉजिटिव ही होगा, फिर चर्च का निजाम भी पॉजिटिव चलेगा, और माशरे में चर्च की जो जिम्मेदारियां हैं वो भी बड़े पॉजिटिव तरीके से जो है वो निभाई जा सकेंगी। सो खुदा ने मुझे और आपको खुदा का हिस्सा खुदा को देना सिखाया है और गरीबों का हिस्सा गरीबों को देना सिखाया है। ये कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ खुदा को देना और गरीबों को ना देना, ऐसा नहीं लिखा। और ये भी नहीं लिखा कि सिर्फ गरीबों को देना और खुदा को ना देना। जब ऐसा भी नहीं लिखा, वैसा भी नहीं लिखा, तो जो लिखा है जरूर है कि मैं और आप वही करें कि खुदा का हिस्सा खुदा को और गरीबों का हिस्सा गरीबों को दे। सो आगे चलकर 16वीं आयत की तरफ आते हैं। अब हम अपने इख्तितामिया हिस्सा की तरफ आ रहे हैं। लिखा है यहाँ पर, खुदावन तेरा खुदा आज तुझको इन आइम और अहकाम के मानने का हुक्म देता है। जिन हुक्मों का खुदा इसराइलियों को हुक्म देता है, खुदावन अपने बंदा मूसा की मार्फत हुक्म देता है, और मूसा इस बात की यहाँ पर तस्दीक करता है कि जितने हुक्म इसराइलियों को दिए गए वो मूसा की अपनी जात की तरफ से नहीं, मूसा की अपनी हिकमत की तरफ से नहीं, बल्कि ये खुदा की तरफ से दिए गए। लिखा है अब आगे चलकर, तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से इनको मानना और इन पर अमल करना। ये खुदा का हुक्म था कि खुदा ने जो आइन दिए हैं उनको अपने पूरे दिल के साथ और अपनी पूरी जान के साथ, अपनी पूरी खुशी के साथ जो है इनको मानना और इन पर अमल करना है। हेरा फेरी नहीं करनी खुदा की हजूरी में। आगे चलकर 17वीं आयत में देखते हैं, लिखा है, तूने आज के दिन इकरार किया है कि खुदावन तेरा खुदा है
اور تو اس کی راہوں پر چلے گا اور اس کے آئین اور فرمان اور احکام کو مانے گا اور اس کی بات سنے گا۔ اب جنہوں نے اقرار کیا تھا اسرائیلیوں کو، خدا کا بندہ موسیٰ کو کہتا ہے کہ جب تم لوگوں نے اقرار کیا ہے، آگے 18ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند نے آج کے دن تجھ کو جیسا اس نے وعدہ کیا تھا اپنی خاص قوم قرار دیا ہے۔ جب اسرائیلیوں نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ خداوند خدا ہی جو ہے وہی ہمارا خدا ہے اور کوئی معبود جو ہے وہ عزت کے لائق نہیں، تعریف کے لائق نہیں، تمجید کے لائق نہیں، ہم صرف یہوہ خدا کے لوگ ہیں، اسی کی عبادت، اسی کی بندگی کریں گے، تو لکھا ہے کہ خدا نے بھی جو ہے اس قوم کو، اسرائیل قوم کو جو ہے وہ خاص قرار دے دیا۔ خدا نے ساری دنیا کی ساری قوموں میں سے جو ہے وہ اعلیٰ درجہ، افضل درجہ جو ہے وہ یہودیوں کو دیا، اور بائبل مقدس اس بات کی تصدیق کرتی ہے۔ تاریخ کو اگر ہم دیکھ لیں، ہسٹری کو دیکھ لیں، ہسٹری بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے، صدیوں پرانی ہسٹری بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ خدا نے جو محبت اسرائیلیوں کے ساتھ کی، خدا نے جو حفاظت اسرائیلیوں کی اس سے زیادہ حفاظت، اس سے زیادہ محبت جو ہے وہ اور کسی قوم کے ساتھ خدا نے نہیں جتائی۔ صرف اسرائیلیوں میں سے ہی، یہودیوں ہی میں سے جو ہے وہ نبوت بھی آئی، اور یہودیوں ہی میں سے نجات دہندہ بھی آیا، اور اسی نجات دہندہ کے وسیلہ سے پھر خدا نے جو ہے دوسری قوموں کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا، اور ان کو بھی جو ہے وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کا فضل بخش دیا۔ یہ ساری برکتیں جو ہے یہ یہودیوں میں سے آتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور اس لیے کہ یہودیوں کو خدا نے بلایا اور انہوں نے خدا کے بلاوے کو جو ہے وہ قبول کیا۔ آج کئی بار لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کالنگ ہے، ہماری زندگی میں بلاہٹ ہے، خدا ہمیں بلاتا ہے کہ ہم خدا کا کام کریں، اور پھر وہ انتظار کرتے ہیں خدا ہمیں پیسہ دے گا تو ہم خدا کے جلال کے لیے استعمال ہوں گے، یا خدا ہمیں یہاں سے نکال کر وہاں لے جائے گا، پھر ہم خدا کی خدمت کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ ہم خدا کے چنے گئے لوگ ہیں، خدا نے ہمیں خود بلایا ہے۔ یاد رکھیں، اگر میں اور آپ ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا کے بلائے گئے لوگ ہیں، اگر ہم اقرار کرتے ہیں کہ خداوند ہمارا خدا ہے، تو ہمیں کبھی ڈیلے نہیں کرنا۔ جیسے ہی ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم خدا کے ہیں، ویسے ہی ہمیں ریئیکٹ بھی کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو خدا کے لیے استعمال بھی کرنا ہے۔ پھر ہم جس جگہ بھی کیوں نہ ہو، نجات کی خوشخبری ہمیں ہر جگہ پھیلانی ہے، ہر جگہ پہنچانی ہے، بس حکمت خدا سے مانگنی ہے۔ ہم ایسے بھی نہیں کر سکتے کہ جا کر ہر کسی کو کہنا شروع کر دیں کہ اپنا مذہب تبدیل کر کے ہمارے مذہب میں آ جاؤ، تو لوگ تو فوراً جو ہے بندے کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ خدمت، نجات کا پیغام ہمیں ہر طرف، ہر جگہ لے کر جانا ہے، لیکن اپنی حکمت کے ساتھ نہیں، خدا کی حکمت کے ساتھ، روح کی حکمت کے ساتھ، روح کی رہنمائی کے ساتھ۔ اور جب ہم خدا کے روح کی رہنمائی کو لے کر چلتے ہیں، خدا کی حکمت کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، تو خدا جو ہے اپنے وعدے ہماری زندگی میں پورا کرتا ہے۔ خدا بھی اقرار کرتا ہے کہ میں نے تجھے اپنے لیے خاص ٹھہرا لیا ہے، میں نے تجھے اپنے لیے برگزیدہ مقرر کر دیا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح خدا اسرائیلیوں کے ساتھ تھا، ان کے لیے جنگ لڑتا تھا، ان کو بچاتا، ان کو محفوظ رکھتا تھا، اسی طرح خدا ہمارے بھی ساتھ رہتا ہے، ہمارے لیے بھی لڑتا اور ہمیں بھی جو ہے وہ محفوظ رکھتا ہے۔ آگے چل کر لکھا ہے تاکہ اس کے سب حکموں کو مانے، یعنی کہ خداوند نے اگر خاص بنایا ہے اسرائیل کو، تو اسرائیل کے لیے بھی لازم ہے کہ خدا کے سارے حکموں کو مانے اور ان پر عمل کرے۔ اور پھر آگے 19ویں آیت میں، آج کی آخری آیت میں لکھا ہے، اور وہ سب قوموں سے جن کو اس نے پیدا کیا ہے تعریف اور نام اور عزت میں تجھ کو ممتاز کرے، اور تو اس کے کہنے کے مطابق خداوند اپنے خدا کی مقدس قوم بن جائے۔ خدا نے اپنی بنی اسرائیل قوم کو جو ہے دنیا کی ساری قوموں میں سے زیادہ ممتاز کیا، زیادہ عزت دی اور زیادہ اونچا نام دیا۔ اور میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ خدا نے یہودیوں کو ممتاز کیا، ان کو عزت دی، اور جب یہودیوں سے نجات دہندہ آیا، میرا اور آپ کا ہمارا خداوند یسوع مسیح آیا، جب خداوند یسوع مسیح نے موت اور قبر پر فتح پائی، تو اب جتنے بھی لوگ غیر قوموں میں سے بھی آتے ہیں، غیر مسیحوں سے بھی آتے ہیں، جب وہ مسیح کے پاس آ جاتے ہیں تو وہ مسیحی قوم کا حصہ کہلاتے ہیں۔
वो भी जो है वो मसीही नाम को हासिल कर लेते हैं, और जिसके नाम के साथ मसीह का नाम लग जाता है, जिसकी जात के साथ मसीह की जात का मिलाप हो जाता है, याद रखें आज खुदा दुनिया में सबसे ऊंचा, सबसे आला मुकाम जो है वो उसी को देता है। सबसे ऊंचा और सबसे आला नाम भी उसी को देता है, क्योंकि यीशु के नाम से आला नाम दुनिया में और कोई नहीं आया। और इसीलिए जो शख्सियत यीशु से जुड़ जाती है, जो शख्सियत यीशु की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है, वो भी यीशु की तरह आला और अफजल शख्सियत बन जाती है। खुदावंद यीशु उसको बहुत अहमियत देता है, खुदा को उससे बड़ी मोहब्बत है। सो खुदावंद का कलाम मुझे और आपको इनकरेज करता है और बताता ये है कि मैं और आप, हम जो मसीह में आ चुके हैं, फिर हम कहीं से भी क्यों ना आए, हमारा बैकग्राउंड जो भी क्यों ना था, आज हमारा जो बैकग्राउंड है वो पहला बैकग्राउंड हट चुका है, और आज जो हमारी जिंदगी है वो मसीह खुदावंद है। आज हमारी जो पहचान है वो मसीह खुदावंद है, और अगर हमारी जिंदगी, हमारी पहचान मसीह खुदावंद है, तो खुदावंद का कलाम मुझे और आपको बताता है कि हम उसके मुकद्दस लोग हैं, हम उसके खास लोग हैं, हम उसके बरगजीदा लोग हैं, और मामूली नहीं बल्कि सबसे बढ़कर हम शाही काहिनों का फिरका हैं। सो जरूर है कि हम अपने उस ओहदे को, उस बरकत को पहचाने जाने जो मसीह यीशु में मैंने और आपने, हम सब ने पाई है। और अगर हम उसको पहचान चुके हैं, जान चुके हैं, तो जरूर है कि हम अपने खुदा के सारे हुक्मों पर जो है वो अतियात करके अमल करें और अपनी जिंदगियों में उसके जलाल को जाहिर कर सकें। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, ए लश्करों के रब, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ और तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे कदमों में आ सके, तेरे पाक कलाम को सीख कर तुझसे बरकत हासिल कर सके। ए बाप आसमानी, जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन आए हैं तेरे पाक कलाम को सीखने के लिए, अपने तमाम लोगों को बरकत दे, इनके घरानों को बरकत दे और तौफीक बख्श के तेरे लोग तेरी हुजूरी में आगे बढ़ते चले जाएं, तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो सकें। इसी तरह बाप आसमानी, जितने लोग बाद में इस वीडियो को सुनकर तेरे कलाम को सीखेंगे, तो उनको भी और उनके घरानों को भी बरकत देना और अपनी हुजूरी में आगे बढ़ने का फजल बख्शना। जितने लोगों ने द वे ऑफ हेवन को अब तक स्टार्स डोनेट किए हैं, अब आप तो उनके दिए को अपनी हजूरी में बाखूर की मानिद कबूल कर, और इसके बाद भी जो इस वीडियो को सुनकर तेरे कलाम को सीखकर द वे ऑफ हेवन को स्टार देंगे, ए बाप आसमानी, तो उनके दिए को भी अपनी हजूरी में कबूल करना और उनको उसका बड़ा अजर बख्शना। तेरे लोगों को कभी किसी चीज की कोई कमी ना होने पाए। ए बाप आसमानी, जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं या व्हाट्सएप पे हमें अपनी दरखास्तें भेजी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ बाप आसमानी, तू अपने लोगों के साथ हो, अपने लोगों को तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से आज़ाद कर, ताकि तेरे लोग आज़ाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। ए बाप आसमानी, मैं तेरे तमाम कादमों को, मुकद्दसीन को, पाक कलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए और ज्यादा सबको कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया।
اسلام کو جگہ جگہ شیئر کرتے رہیں تاکہ ہم سب کے وسیلہ سے انجیل کی منادی کثرت سے ہو سکے۔ کل پھر خداوند نے چاہا تو اسی طرح دا وے آف ہیون فیس بک پیج پر آن لائن آ کر ہم خداوند کے کلام کو سیکھیں گے۔ پاکستان کے صبح 7 بجے، انڈیا کے صبح 7:30 بجے اور کینیڈا ٹورنٹو ٹائم کے مطابق رات کو 9 بجے۔ آپ ضرور خود بھی آئیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں تاکہ مزید لوگ ہمارے ساتھ مل کر خداوند کے کلام کو سیکھیں اور خداوند کی حضوری میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔